Recording in progress. So hello everyone, good evening to all of you. Once again we are here, है ना, एकदम सुहाने मौसम में हम 1D पढ़ रहे हैं, इतने भारी भारी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कितनी मजा आ रही है. आई थिंक सम पीपल्स आर फेसिंग नेटवर्क इशू, बट उसको कुछ ऑप्शन नहीं बेटा, ठीक है ना. इतना अच्छा मौसम है, वो हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है. लेक्चर का क्या है, लाइव भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन आपके पास है. चलो, तो कल जो हमने रूल्स पढ़े थे, दैट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओनली टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन थे. ठीक है, तो हमने कल 3 के साथ में और एक लटका के चौथा काइनेमेटिकल इक्वेशन इंट्रोड्यूस करके दिया था. याद है सबको काइनेमेटिकल इक्वेशन? कमॉन फास्ट. पहले था v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. उसके बाद में कल का जो देखा था वो सबसे भारी था, सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. तो ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने देखा था, दैट वाज Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. कल के 10 मिनट हमने उसमें दिए थे कि कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है. लास्ट वाला इक्वेशन, शेवटचा इक्वेशन एक ही कंडीशन में यूज होगा. कौन सी कंडीशन? अगर हमें बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो इन 10th सेकंड, ऐसे अगर पर्टिकुलर सेकंड की बात करेंगे, यस, तब हमें क्या करना है, वहां पे ये Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1 इक्वेशन, इसको यूज करना है. उसके साथ हमने देखा था कि ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते इतने सिंपल है, इतने भारी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ हिडन डेटा होता है, और वो हिडन डेटा एनालाइज करने के लिए कल हमने ऐसे पूरे लिख लिख के जो रूल्स है उनको पढ़ा था. जैसे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, बॉडी कम टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. अगर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एंड अगर एक्सेलरेशन 0 तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय yes speed into time, and agar body is moving with accelerated motion hai to s is given by yes very good starting from rest hai to half of at square, and not starting from rest hai to ut plus half of at square. चलो, तो आज हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस बीट में और भारी क्वेश्चंस मुझे डालने हैं, तो वो सारे हमारे लेक्चर में कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड टू nth सेकंड. चलो कमान फास्ट, शुरू हो जाओ. ये आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा इसका आंसर. अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, सॉरी रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड बोला है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 है, तो मुझे रेशियो चाहिए डिस्प्लेसमेंट का इन n सेकंड टू nth सेकंड. चलो कमन फास्ट, आई नो सब लोग कर सकते हैं, फिर भी आई विल वेट फॉर योर आंसर. अगर फिर भी नहीं आ रहा है, इतना भारी लग रहा है क्वेश्चन, तो मैं इसको सॉल्व करके दूंगा. चलो शुरू हो जाओ. हमारे पास कुछ है ही नहीं. अभी मैंने बोला है कल से जो डिस्कशन शुरू हुआ है, इस वीकेंड तक हमें नया पार्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है. रोज आना है, वही काइनेमेटिकल इक्वेशन है, घिसे पिटे इक्वेशन है, 8 9 10 से पड़े हुए इक्वेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे. यस वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर हियर फ्रॉम सनी. सनी बस उस टी को भी एन बोल दो बेटा, टी को भी एन बोल दो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एन बोला है. सनी वेरी गुड, एक आंसर तो आ गया. देवेश कहां पे रुक गया? कहां पे तन्विशा? कहां पे कीर्ति? देखो सब लोग करो. हमें मालूम है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड चाहिए तो फॉर्मूला बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. बस यहाँ पे t को मैं n बोल दूंगा. ओ नो, मौसम ज्यादा ही सुहाना हो गया, और सुहाने मौसम ने थोड़ा सा घोल कर दिया. ठीक है, चलो नो इश्यू, वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग. चलो बाकी लोग आंसर बोलते जाओ, कम ऑन फास्ट. लाइट गई है, यस आई नो, तुमसे पहले मुझे समझ में आ गया देवेश. चलो चलो तब तक सॉल्व करो बेटा, लाइट इज अबाउट टू कम. Recording in progress. चलो क्वेश्चन में क्या बोला था
कि रेशो चाहिए, किसका रेशो चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो हमने जो फॉर्मूले थे उनको बस पुट कर दिया। चलो सेम टाइप का मैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा और सिंपल लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड displacement in find ratio of displacement in 4 सेकंड टू 4th सेकंड, ठीक है। मतलब 4 सेकंड में टू 4th सेकंड में हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए। तो क्या होगा, फिर से वही अभी जो किया था। अब कुछ लोगों को फॉर्मूले में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देता हूं। अदरवाइज हमें मालूम है s अपॉन एस एन करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 में वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 मतलब कि 7, 16 बाय 7, दिस विल बी योर आंसर। किसी का आ गया था 9? ओके चलो, तो इसको करते कैसे है, अभी ऊपर की प्रोसेस है। स्वप्निल शुभम देख लो बेटा, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट की केसेस पढ़ाई थी, और वो केसेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं और वहां से मुझे एक शॉर्टकट मिलने वाला है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे लाइट आ गई है, तो विल शिफ्ट टू द बोर्ड। जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे, बाकी सब लोग यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान देंगे। आपको बोला है कि एक बॉय है जो डी मीटर बिहाइंड है बस के, एक बस जा रही है और उसके डी मीटर बिहाइंड वो बॉय खड़ा है, और आपको बोला है कि उस बॉय की वेलोसिटी वी नॉट है और उसको बस पकड़नी है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड उसका एक्सेलरेशन अल्फा है। तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलने वाला है, और उसको डिराइव करने के लिए हमने कल जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वही प्रोसेस हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। देखो कंडीशन क्या होगी, हमें मालूम है कि हमारी जो बस है ये निकलेगी यहाँ से, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड बस का एक्सेलरेशन अल्फा दिया है, तो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ये बनेगा हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, कल हमने इसके लिए ही इतने भारी भारी रूल्स लिख के दिए थे, तो यस बन गया हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, वेयर टी इज द टाइम जिसमें बॉय बस को पकड़ने वाला है, ये हम एज्यूम करें। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस बॉय को बस को पकड़नी है वो ऑलरेडी जहां से बस स्टार्ट हो रही है उसके डी मीटर बिहाइंड है, लेकिन वो जो है वो वी नॉट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ही इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय जो होगा एस पी वो बनेगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये भी कल हमने लिख के दिया था, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, दैट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। अगर डायग्राम की कंडीशन ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दिख रहा है क्या, देखो कि बॉय को क्या करना है कि अगर बस पकड़नी है तो पहले डी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, फिर ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस होगा उसको भी कवर करना है। सेम इक्वेशन हम कल के न्यूमेरिकल में भी यूज कर चुके हैं। अब आगे क्या होगा, इन वैल्यूज हम पुट कर देंगे, जैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय कितना है वी नॉट इंटू टी इज इक्वल्स टू डी कितना है मालूम नहीं, क्वेश्चन में डी बोला था हम भी डी बोलेंगे, प्लस आ जाएगा हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 को कैंसिल करना है तो थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा 2 इंटू वी नॉट इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी प्लस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। क्या किया मैंने, बस थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए थे, 2 कैंसिल हो गए और ये इक्वेशन मुझे मिला। अभी मैं ये प्लस वाली टर्म इधर लेके आऊंगा तो वो माइनस बनेगी, यानी मुझे इक्वेशन मिलेगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर माइनस 2v0 इंटू टी प्लस 2d इज इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ पे क्या मिला हमें, क्या मिला
What we got here? Nice, Sunny. नहीं कीर्ति, टाइम नहीं चाहिए था मुझे, स्पीड चाहिए थी। मिनिमम स्पीड कितनी होगी? सो दैट आई विल डिराइव वन फॉर्मूला हियर। 2d प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2t। ओके सनी, विल चेक इट। चलो बाकी लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? ये क्वाड्रेटिक कैसे आ गया? इज दिस क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक मिल गया तो हमें मालूम है हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक का फाइंड करते हैं डी। डी यानी कौन? डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा उसके लिए इक्वेशन में हमें समझ में आ रहा है, ए अल्फा है, बी माइनस ऑफ 2 इंटू वी नॉट है, सी 2 इंटू डी है। यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये बनेगा बी स्क्वायर मतलब 4 इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू अल्फा इंटू 2 मतलब 8 अल्फा इंटू डी। चलो ये स्टेप सबको क्लियर हो गई। ये एबीसी की वैल्यू मैंने पुट कर दी और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे इतना मिला है। क्लियर? अब कल जो बात मैं आपको बोल रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 चाहिए या फिर वो 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, सो दैट बॉय कैन कैच द बस होगा। तो वही कंडीशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉय विल कैच द बस इफ, अगर वहां पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 4 इंटू वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इंटू अल्फा इंटू डी, इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा। सो इक्वेशन बनेगा 4 इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अल्फा डी, यानी कि वी नॉट का स्क्वायर बना 8 इंटू अल्फा इंटू डी डिवाइड बाई 4, यानी वी नॉट का स्क्वायर हो गया 2 अल्फा डी। तो वी नॉट must be greater than or equal to twice of alpha into t so that boy will catch the bus। ये आपको स्टार मार्क करके मिलेगा और मैं लिख के भी देता हूं, boy who is d meter behind the bus can catch the bus if his velocity v naught is greater than or equals to 2 into alpha into d, where alpha is the acceleration of bus, boy का नहीं है bus का है, and d is the distance of boy from bus जब स्टार्ट होगी तब। ठीक है, चलो सब लोग इसको कॉपी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर आपके पास है तो आप विदाउट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? वो रूट फाइंड करते टाइम होता है बेटा देवेश, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो रूट में जब माइनस बी प्लस और माइनस अप्लाई करते तब हो जाता है। ठीक है, चलो है क्लियर सबको? इसको मैं फिर से हाईलाइट भी कर देता हूँ, स्टेटमेंट को आप नोटबुक में कल के गोल्डन रूल के साथ ज्वाइन करेंगे। अब आगे भी और कुछ गोल्डन रूल्स आने वाले हैं जो टॉपिक चलते चलते साइमल्टेनियसली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं अबव कंडीशन के ऊपर कि इफ अ बॉय मूविंग विथ यूनिफॉर्म velocity of 36 kilometer per hour, if he was 50 meter behind the bus, which is accelerating with an acceleration of 1 meter per second square, then will he catch the bus? मतलब कि कल का ही न्यूमेरिकल है, बस उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई बना दिया है आज के इस शॉर्टकट में।
कल मैंने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में बोला था, आज हमें डायरेक्ट मालूम है कि v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू डी। अब यहाँ पे पहले ये 2 इंटू अल्फा इंटू डी कितना है वो देख लेते हैं। 2 इंटू अल्फा है 1, डी है 50, तो ये आ रहा है 100। रूट ऑफ 100 मतलब कितना है 10। अब हमें वेलोसिटी कितनी दी है, वो दी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 को मीटर पर सेकंड में करना है तो हमें उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पे v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अल्फा डी, ये कंडीशन मैच हो रही है। इसका मतलब हमारा बॉय विल कैच द बस। क्लियर है सबको? ओके ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, स्क्रॉल करना था, ये स्टेटमेंट था, ये फॉर्मूला था जिसको मैंने यहाँ पे नीचे के क्वेश्चन में अप्लाई किया कि अगर ऐसे डी मीटर बिहाइंड ए बस है और उसको पकड़ना है, पकड़ने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है। मैंने क्वेश्चन देखा, उसमें कंडीशन चेक कर ली, अब मुझे मालूम हो गया कि बॉय विल डेफिनेटली कैच द बस। अभी सेम क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जा रहा है। देन कैलकुलेट द टाइम and distance at which he will catch the bus। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भारी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन सॉल्व दिस। चलो उदय आंसर बोलो बेटा। उदय राज। वैभव फुल नेम लिखो बेटा, व्हाट इज योर सरनेम, हु इज दिस vivo 1819, रीनेम करो। चलो कम ऑन फास्ट, आई एम गेटिंग सम आंसर्स हियर। यस, आंसर फ्रॉम सनी। सबसे पहले टाइम 10 सेकंड होगा, डिस्टेंस 100 होगा। कैसे? पहले का रूल हमें मालूम है कि यहाँ पे होता क्या है कि वही कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ से बस स्टार्ट होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस होगा हाफ ऑफ टी का स्क्वायर। एक्सेलरेशन 1 था, मतलब ये बनेगा t²/2। बॉय जो है वो d इतने डिस्टेंस बिहाइंड था और उस डिस्टेंस को 50 मीटर बोला है, तो ये जो बॉय होगा हमारा उसको भागना पड़ेगा और भागते भागते ये 50 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, ये दोनों कवर करने पड़ेंगे। अब बॉय जो है हमारा बेचारा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा स्पीड इनटू टाइम, यानी ये बना 10 इंटू टी। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 10t इज इक्वल्स टू 50 प्लस t²/2। आ गया क्वाड्रेटिक का पार्ट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा t² - 20t प्लस 50 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 इंटू 2 बना 20, बाद में वो इधर जाके माइनस बना, इसलिए -20t। ये 2 कैंसिल हो गया, 50 इंटू 2 100। ये 100 यहाँ पे दिख रहे होंगे सब लोगों को, ये 100 ऐसे की वैसी ही। अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करेंगे तो A1 है, B -20 है, C 100। यानी कि इस क्वाड्रेटिक के रूट मुझे फाइंड करने हैं, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। नाउ आई विल पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, माइनस ऑफ -20 प्लस 20 प्लस और माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू a इंटू सी मतलब 4 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 400 अपॉन आएगा 2 इंटू ए मतलब 2, तो 400 माइनस 400 ये बन गया 0, रूट ऑफ 0 इज 0, 20 प्लस और माइनस 0 20/2 मतलब 10, यानी सनी का आंसर करेक्ट था, टाइम विल बी 10 सेकंड। अब ये टाइम हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय 50 था, इसमें पुट करेंगे तो हमारा डिस्टेंस या फिर एस फॉर बॉय विल बिकम 10 इंटू 10 यानी 100 मीटर। फिनिश। चलो देख लो सब लोग ध्यान से, ये न्यूमेरिकल था,
यहाँ पे हमने ऐसे इक्वेशंस बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एबीसी की वैल्यू आने के बाद जो आप 8, 9, 10 में कर रहे थे वही हमने किया, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। चलो, है क्लियर सबको? क्लियर क्लियर? यस, आंसर्स भी करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ओके, मतलब अभी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं कल जो आपको बात बोल रहा था, यहाँ पे d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही टाइम आ गया, यानी कि दे विल मीट ओनली वंस। लेकिन कल मैंने आपको एक कंडीशन बोली थी कि d अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो दे विल मीट ट्वाइस, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि अ बॉय मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं है, मतलब ये वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो गई, बिहाइंड 60 मीटर ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है। जो बॉय मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, एक साइक्लिस्ट के 60 मीटर पीछे है, बिहाइंड है। एट द सेम टाइम, जब वो 60 मीटर बिहाइंड है, उसी टाइम पे cyclist starts his motion from rest uniformly with an acceleration of 2 meter per second square, ठीक है। इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर करते हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ, इसका एक्सेलरेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं। देन कैलकुलेट टाइम एंड डिस्टेंस at which they will meet, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पहले जो हम लेक्चर के स्टार्ट से सॉल्व कर रहे हैं उसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है, तो सबको आना चाहिए। बस यहाँ पे टाइम के 2 रूट्स आएंगे, उसका रीजन मैं फिर से कल की तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मुझे मालूम है यू कैन सॉल्व दिस वन आल्सो, तो ट्राई करो कमन फास्ट, हर एक का आंसर आना चाहिए। यहाँ से हमारा साइक्लिस्ट निकलेगा और वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट बनेगा AT का स्क्वायर। जो बॉय यहाँ से निकल रहा है वो 60 मीटर बिहाइंड था, अभी निकलते टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से निकला, जो है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन गई 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो हमारा बॉय होगा उसको 60 मीटर भी कवर करना है एंड डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट भी कवर करना है। Now put value in this equation, you will get one quadratic equation and simplify this quadratic equation to find their roots. Come on fast, I am waiting for your answer.
चलो चलो कौन पास, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेट इट गो शुभम, छोड़ दो। हाँ आशुतोष, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये, हाँ तेजस करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला है आपको कि 60 मीटर बिहाइंड था, यानी यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस है 60 मीटर दिया है, जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो साइक्लिस्ट के लिए ये डिस्टेंस बनेगा 1/2 इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट बनेगा 2t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट हो गया 2t स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो बॉय जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय यूनिफॉर्म स्पीड से, इसलिए वो vt होगा, यानी कि बॉय ने कवर किया वो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम 60 प्लस साइक्लिस्ट कवर करेगा वो 2 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ पे v की वैल्यू 20 दी है, सो अगर मैं यहाँ पे v इक्वल्स टू 20 पुट कर दूंगा, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, 20 इंटू टी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2t स्क्वायर। अगर ये प्लस 20t इधर आएंगे तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 60 इक्वल टू 0। थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 60 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक। अभी सेम सीक्वेंस का अगर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन चालू है तो आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल से अपन एक ही टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बॉय बिहाइंड था तो उसको 60 मीटर प्लस साइक्लिस्ट ने जो कवर किया, दोनों डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक मिल गया। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर? यस, कीर्ति करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। देखो अब यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करेंगे हम, तो वहां पे मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना पड़ेगा कितना आता है। वो आएगा 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू सी कितना आ रहा है, 240। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दे विल नॉट बीट। आगे सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। कीर्ति, तेजस, कैसे आ गया था आंसर तुम्हारा? यस, दे विल नॉट मीट। यस, तो अब यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, रूट में निगेटिव है, इसका मतलब वो मिलेंगे ही नहीं। तो उनको अगर मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉय की स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम ऊपर का सेम क्वेश्चंस लेंगे और उसमें आपको बोला जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय वो आपको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, देन एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट वो आपको दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड बाकी पूरी कंडीशन सेम है। डिस्टेंस वो 60 मीटर था, 60 मीटर ही है, मतलब ऊपर का पूरा न्यूमेरिकल सेम है। बस हमने का क्या किया, वो मिल नहीं पा रहे थे, इसका एक्सेलरेशन कम किया, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अभी पूरा पार्ट सेम होगा। देखो क्या होगा, यहाँ से जो साइक्लिस्ट निकलेगा उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो बनेगी हाफ ऑफ at स्क्वायर। जो बॉय था वो 60 मीटर बिहाइंड है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस कवर करने वाला है बॉय वो कितना रहेगा, ये 60 प्लस साइक्लिस्ट का डिस्टेंस हाफ ऑफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने बॉय की स्पीड 90 मतलब ये 25 मीटर पर सेकंड बना दी है, यानी कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इस तरह से होगा 25t इज इक्वल्स टू 60 प्लस 3/2 ऑफ टी का स्क्वायर। अगर मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 50t इज इक्वल्स टू 120 प्लस 3t का स्क्वायर, यानी कि 3t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 120 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस से, मतलब सेम सीक्वेंस का पांचवा क्वेश्चन मुझे फिर से क्वाड्रेटिक मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक में अगर देखेंगे तो a इक्वल्स टू 3 है,
b इक्वल्स टू -50 है, c इक्वल्स टू 120 है, तो अगर मैं b² माइनस 4ac करूंगा तो ये आएगा 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 120 करना है, तो कितना आएगा ये 3 इंटू 4 12, 12 12 जा 144, 0 का 0 वैसे ही रहेगा। अब 2500 माइनस 1440 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 0 0 1060, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू आ रहा है 1060, यानी कि अभी इस केस में वो दोनों मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, वही फॉर्मूला हमारा 9/10 का। अब b कितना था -50, माइनस ऑफ -50 यानी ये बनेगा +50। अब प्लस और माइनस मुझे 1060 का रूट चाहिए, रूट ऑफ 1060 कितना आएगा बोलो, कॉमन फास्ट, रूट ऑफ 1060। चलो कैसे फाइंड करते हैं रूट को, हम इसको लिखेंगे 10.60 इंटू 10 की पावर +2। अब 10 अगर 9 होता तो मैं 3 लिखता, 9 के बाद में मतलब मैं उसको 3.1 समथिंग लूंगा इंटू 10, यानी अप्रोक्सीमेटली 31 सेकंड यहाँ पे टाइम मिल रहा है, सॉरी रूट मिल रहा है, तो ये आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार t1 के लिए 50 प्लस 30 अपॉन 2 करेंगे, बाद में t2 के लिए 50 माइनस 30 अपॉन 2 करेंगे। अब 50 प्लस 30 मतलब हो गया t1 40 सेकंड एंड t2 50 माइनस 30 20 बाई 2 मतलब 10 सेकंड। नाउ आई एम गेटिंग हियर दो आंसर्स, मुझे यहाँ पे दो आंसर्स मिल गए। क्लियर है क्या, पहले देखो फिर मैं दो आंसर कैसे आ गए वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन था ऊपर वाला, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर से सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक सॉल्व किया बस, कुछ नहीं किया, और मुझे t1 एंड t2 मिल गए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ओके 32.5 हो गए। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 31 लिया था। एक मिनट बस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 यानी 6 करना बाकी रह गया था, तो ये थोड़ा सा आंसर हमारा चेंज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 यानी 6 आएगा, एंड यहाँ पे 50 माइनस 30 अपॉन 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 40 एंड 10 नहीं होगा, इसमें क्या चेंज होगा, t1 विल बी 50 प्लस 30 यानी 80 बाई 6, एंड दूसरा t2 होगा 50 माइनस 30 यानी 20 बाई 6। ठीक है, तो t1 विल बी 13.34 सेकंड, ये t2 ले लो, एंड t1 विल बी कम है इसलिए t1 20 बाई 6 मतलब 3.34 सेकंड। ऐसे दो टाइम पे वो मिलेंगे। ठीक है, दो आंसर्स तो आ गए, लेकिन अब आएगा बेसिक डिस्कशन का पार्ट कि वो दो बार मिले क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो दो बार मिले क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ये क्लियर है कि बोलो सब लोग, देवेश अभी क्लियर कर दिया, हाँ यस आशुतोष करेक्ट है, देवेश ले लिया 6। ठीक है, अब दो बार कैसे मिलेंगे देख लेते। पहले क्या होगा, देखो ये साइक्लिस्ट यहां से निकलेगा, साइक्लिस्ट निकल चुका है लेकिन वो रेस्ट से निकला है, और उसकी जो एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है, और जो बॉय यहाँ से निकल रहा है वो एकदम बेस्ट स्पीड से हाई स्पीड से मूव कर रहा है, यानी ये पहले टाइम t1 होगा जब ये बॉय था, ये इसको ओवरटेक करेगा, ये फर्स्ट वो मीट करेंगे यहाँ पे। लेकिन आगे जाके क्या होगा, ये जो बॉय था उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन साइक्लिस्ट की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, साइक्लिस्ट की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उसकी स्पीड हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ने वाली है। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि साइक्लिस्ट की स्पीड बढ़ जाएगी और वो
बॉय को फिर से ओवरटेक करेगा एंड यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो T2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से अपने मोशन में वो सिर्फ 2 बार मिलेंगे। इसके बाद बॉय ने कितना भी ट्राई किया वो साइक्लिस्ट को मिल नहीं सकता। इसलिए जब भी डी यानी कि कौन डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है 2 बार वो अपने पाथ के अलोंग मिलते हैं। लेकिन डी अगर 0 होता तो वो एक ही बार मिलते। कैसे? हमने सेम क्वेश्चन ऊपर देखा था एंड ये अगर निगेटिव आ गया जैसे यहाँ पे देखा था वो मिलेंगे नहीं, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, तो अब ये टाइप के मुझे लगता है 5 to 6 क्वेश्चन हो गए। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो एवरीवन हैव माय नंबर, व्हाट्सएप मी, आई विल क्लियर योर डाउट। अभी सेम सीक्वेंस का काइनेमेटिकल का अभी बहुत थोड़ा दिमाग को टेंशन आ रहा था, अभी सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं। ठीक है, चलो आपको बोला है कि अ कार कम टू रेस्ट फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds, then calculate the distance covered by the car before coming to rest। अभी ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर का तो हो गया, उसके लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करो। अब इसको सॉल्व करो। क्या बोला है आपको? कार कम टू रेस्ट, ऐसे दिखा कि हमें मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। आगे बोला है फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो पहले से मोशन में थी और उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी यू मिल गया मुझे फिर से 25 मीटर पर सेकंड। और कब रेस्ट में आ रही है उसके लिए हमें टाइम दिया है, कितना टाइम है 10 सेकंड, यानी यहाँ पे मुझे टी मिल गया 10 सेकंड। और हमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब जिनको आता है काम पे लग जाओ, सॉल्व करो। जिनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है वो सब लोग ध्यान से ध्यान देंगे। होगा क्या यहाँ पे कि बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, पहला है v = u + at, इसमें तो यस है नहीं। तीसरा है s = ut + हाफ ऑफ at², इसमें यस है। या फिर v² = u² + 2as, इसमें भी यस है। यानी कि हमें यहाँ पे एक तो ये इक्वेशन नहीं तो ये इक्वेशन, इन दोनों में से कोई तो एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सेलरेशन लगता है, जो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया ही नहीं है। तो हमारा काम क्या होगा, पहला इक्वेशन जो है इसका यूज करके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना। एंड एक बार एक्सेलरेशन आ गया, उस एक्सेलरेशन को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करना। अब देखो कैसे। पहले हम क्या करेंगे, v = u + at करेंगे। v कितनी है 0, u कितनी है 25, a मालूम नहीं है, टाइम कितना लगा 10 सेकंड। अब यहाँ पे +25 इधर आके बनेंगे -25 = बना 10 × a, यानी कि a आ रहा है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव है, जिसको हमने बोला था रिटार्डेशन। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि गाड़ी तो रुक रही है, ब्रेक मार रहे हम, मतलब इट इज कमिंग टू रेस्ट, दैट्स व्हाई हियर a इज नेगेटिव। उसी की वजह से यहाँ पे a जो है वो नेगेटिव आ गया। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट करो, जो पसंद है उसमें पुट करो, यू विल गेट आंसर। मैं इसमें कर देता हूँ, s = ut + हाफ ऑफ at²। क्या होगा, u थी 25, टाइम है 10, एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसलिए मैं इसको पहले से माइनस लिख देता हूँ। 1/2 × 2.5 × 100, क्यों 100? क्योंकि टाइम का स्क्वायर कर रहे वो। अब 25 × 10 मतलब 250, माइनस 100/2 मतलब 50 का 0 यहाँ पे आ गया। 25 × 5 मतलब आई थिंक 125, तो 250 में से 125 गए, आपका फाइनल आंसर आ गया 125 मीटर। कितना सिंपल है देख लो, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। मैं आंसर चेक करता हूँ किसके आए थे सेम। एक्सलेंट, शुभम, तेजस, कीर्ति,
देवेश, स्वप्निल, शुभम, तेजस, सनी, एक्सलेंट, वेरी गुड। अरे कितने होशियार लोग हैं यहाँ पे, ग्रेट ग्रेट गोइंग, वेरी गुड। जिनका नहीं आया था इसका स्क्रीनशॉट लिखो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको 2 से 3 बार सॉल्व करो, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है और 2 बार सॉल्व करो, फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर है आपके पास, कॉन्टेक्ट मी। चलो यश, उदय, आंसर नहीं थे तुम्हारे, श्रवण, शालिनी, साक्षी, रसिका, प्रियंका, प्राची, निखिल तो आंसर देगा ही नहीं, उसने पहले से डिसाइड किया है। पवन ढेपे बीच बीच में आंसर देता है, बीच में गायब होता है। ईश्वरी क्लियर है बेटा। गौरांग, आशुतोष आज आंसर नहीं आ रहे। शिवम, ओके, शिवम का आ गया। चलो वन मोर, सेम सीक्वेंस का वन मोर। आपको बोला है कैलकुलेट टाइम required by the car to come to rest if it slows down from 72 km/h to rest and covers a distance of 200 मीटर। ऊपर की तरह क्वेश्चन है, बस क्या दिया देखो आपको घुमाने के लिए, पहले टाइम दिया था, डिस्टेंस कैलकुलेट करो बोले थे, अब डिस्टेंस दे दिया, टाइम कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। चलो कर सकते क्वेश्चन सॉल्व। फिर से वही कंडीशन है, देखो बोला क्या कि कार रेस्ट में आ रही है, उसकी इनिशियल स्पीड दी है 72 km/h, यानी हमें मिल गया u 72 km/h, यानी 72 इंटू 5/18, यानी कि u की वैल्यू आ रही है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो दिया है 200 मीटर, और फाइनली बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, हमें टाइम निकालना है। अब अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो हमें मालूम है, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है v = u + at, इसमें टाइम है। तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है ut + ½ at², इसमें भी टाइम है। लेकिन फिर से वही बात, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें जो बचा हुआ रिमेनिंग इक्वेशन होगा ये हेल्प करेगा। ये आइडिया आपको सिर्फ और सिर्फ बाय प्रैक्टिस ही आ सकती है। तुमच्या सुपीक डोक्याला चांगलं नांगरलं, प्रैक्टिस कर ली, तभी आपका जो पढ़ाई का पीक है वो पीक हो जाएगा, अच्छे से आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। कार कमिंग टू रेस्ट है मतलब 0² 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू a इंटू 200। अब ये प्लस 400 इधर आके हो गए -400, इक्वल टू बन गया 2 इंटू 200 मतलब 400 इंटू a, यानी कि मुझे a मिल गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से एक्सेलरेशन निगेटिव है, क्यों निगेटिव है? क्योंकि कार इज कमिंग टू रेस्ट है। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब ये पहला यूज करो दूसरा यूज करो फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द टाइम। मैं पहले वाले को जाऊंगा विच इज मोस्ट सिंपल। तो इक्वेशन बनेगा v = u + at, v 0 है, u 20 है, माइनस इंटू प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू t है, यानी टाइम लगेगा कार को 20 सेकंड। एकदम धीरे 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 कार रेस्ट में आ रही है, तो ये टाइम हो गया 20 सेकंड। कितने लोगों के आंसर आ गए थे? आशुतोष का, श्रावण था, वेरी गुड, तेजस था, आशुतोष, देवेश, सनी, वेरी गुड। ओके शालिनी, नो इशू, मुझे मैसेज करो बेटा, मैं प्रीवियस लेक्चर सेंड करता हूँ। आशु करेक्ट है,
साक्षी आंसर भी दो, सिर्फ यस सर बोल के काम नहीं चलेगा। चेतन करेक्ट है, यस ठीक है। चलो आई नो कि 4 ही मिनट बाकी है, एक लास्ट वन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जिनके लेक्चर्स है वो भी रुको, बाकी सब लोग रुको, एकदम सिंपल है, अभी आपको आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी of a car if it comes to rest in 20 seconds after covering a distance of 200 मीटर। मतलब वही कार की बात चल रही है, कार से रिलेटेड घुमा फिरा के वही तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, यही फिजिक्स से बेटा, ठीक है ना। और आपको बोला है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो उस केस में वो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। अब ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स सो दैट यू कैन सॉल्व इट। कम ऑन फास्ट, चलो यश ट्राई टू सॉल्व, गिव द आंसर। उदय सेम ट्राई करो, श्रावण आंसर नहीं दे रहा है। साक्षी, रोहित, रसिका, प्रियंका, प्रियंका के भी आंसर नहीं है आज। ईश्वरी, गौरंग, कोई आंसर दे रहा है। वी कैन मेक क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व। ओके करो सॉल्व फिर। चेतन, ये क्या मूवी चल रही, क्या मजा नहीं आ रहा। कल्याणी, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव तर होत ना, नहीं समझा मुझे। ओके सनी का आंसर भी आ गया, बाकी लोग क्वेश्चन पूछ रहे। देखो क्या होगा, कंडीशन देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, एज्यूम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, लेकिन कार तो रेस्ट में आ रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बन गई। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 20 सेकंड। यानी कि अगर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी कर दूंगा तो यहाँ पे v 0 आएगा, u मालूम नहीं है, a भी मालूम नहीं है, लेकिन t मालूम है, तो ये आ गया 20 इंटू ए। उसी तरह से अगर मैं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ गया 200 इज इक्वल्स टू टाइम कितना है 20 सेकंड, तो ये बनेगा 20u प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 अपॉन 2 यानी 200 टाइम्स ऑफ ए। यानी कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकंड ऐसे दो इक्वेशन मिले हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड a। अभी मुझे उनको क्वाड्रेटिक से नहीं, लीनियर साइमल्टेनियस से सॉल्व करना पड़ेगा। अब लीनियर साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए मैं इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने u को लिख दिया -20a, तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट करूंगा तो ये बन गया 200 इक्वल्स टू 2020 -400 प्लस 400a प्लस 200a, यानी 200 बन गया -200 टाइम्स ऑफ a, यानी a आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, यानी सनी का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट था। इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकंड। मतलब पूरा 8 9 10 का सारा मैथ्स हमें यूटिलाइज करके फिर आंसर्स मिलने वाले हैं। और किसी का आ गया आंसर नहीं? ओके साक्षी अप्रोक्सीमेटली क्लोज था। ओके कीर्ति, यस। सो इस क्वेश्चन का सिर्फ सनी का आंसर आ गया था, मतलब बाकी लोग इसको फिर से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यस 20 अप्रोक्स तो करेक्ट है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन देख लो, जो नहीं समझ में आ गया मुझे व्हाट्सएप पे बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है बेटा, जिन लोगों ने मॉड्यूल कलेक्ट किए हैं, आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 30 तक, ठीक है, टिल पेज नंबर 30,
यानी कि कंसेप्ट एप्लीकेशन 4, इससे पहले के जितने सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं 20 क्वेश्चन पर डे और 20 क्वेश्चन पर डे। हर रोज 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। इस तरह से आपको शुरू हो जाना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट, और सब लोग मुझे फोटो सेंड करेंगे, आई विल गेट बिफोर 11 PM 11 बजे से पहले मुझे सबके 20-20 क्वेश्चंस के फोटो मिल जाएंगे, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। चलेगा? सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर।